प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 जनवरी दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 40 अध्याय 3 पद। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। प्रियो, जब भी आप परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने प्यास को परमेश्वर के प्रति दर्शाते हैं तो परमेश्वर आपको एक नए गीत से भर देता है। वह उन लोगों को मधुर धुन देता है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करना चाहते हैं। यह भजनकार दाऊद का अनुभव है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें भयानक पाप के दलदल से और उस कीच से निकाल के एक चट्टान पे खड़ा किया और हमारे पांव को स्थिर किया है। उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा अपने मुखों से करना कितना ही भला है। उसकी अच्छाई, उसकी शक्ति, उसकी सारी जरूरतें जो उसने हमारे जीवन में पूरी की है, उसकी विश्वास योग्यता, उसका अनुग्रह जो हमारे जीवनों में बहुत ऐसे है, उसके लिए हमें और आपको परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। मेरे पिता भाई सैम जदुराई, जो कि शुरुआती सेवा के शुरुआती दिनों में उन्हें गाने का बहुत ही शौक था, लेकिन वो गाने में संपन्न नहीं थे, वो गाते नहीं थे। कभी कभी जब उन्होंने प्रयास किया गाने का तो उनके मित्रों द्वारा उनकी उपासना की गई, उनकी उपहास किया गया, उनकी आलोचना की गई। लोग कहते थे कि आप गाना गा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, अरे आपकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने गाने की जो लालसा थी वो रोक दी। बाद में कई वर्षों के बाद वो सड़कों में प्रचार करते करते उनकी और भी आवाज़ खराब हो गई और अब वो गा भी नहीं सकते थे। उन दिनों में एक विशेष जिले में प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना की गई थी, जिसमें उस स्थानीय कलीसिया के लोगों ने भाई सैम जदुराई को बुलाया था। और उस शाम की आराधना में जब आराधना का अगुआ आराधना कर रहा था तो मेरे पिता आंसुओं से भर गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना की कि प्रभु हमें भी गीत गाने और लिखने की हुनर दे, अपना अनुग्रह दे। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने उन्हें स्तुति के गीत रचने की वरदान से भर दिया। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि उन्होंने तमिल की भाषा में सैकड़ों स्तुति आराधना के गीत लिखे हैं और आज दुनिया भर में वो गीत गाए जाते हैं। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण गीत है जब पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा, दूसरा गीत है पवित्र आत्मा जब मंडराएगा। इतने ढेर सारे गीत उन्होंने लिखे। ये सब परमेश्वर की करुणा थी और परमेश्वर का आशीर्वाद था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 17 पद कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। जब सब कुछ नया हो जाता है तो आप एक नए आनंद और नई शांति और नए अभिषेक से भर जाते हैं और नया गीत गाने भी देता है, हमको अभिषेक करता है और हमें अपने छुटकारे के गीत में लेके चलता है। परमेश्वर ने प्रिय लोगों, हमें संसार के गीत गाते स्तुति करते हैं, लेकिन इसके बाद हमें परमेश्वर के पास जाना है जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ काम यही रहेगा कि हम उसकी स्तुति में उसकी महिमा करते रहें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 5 अध्याय 9 और 10 पद कहता है कि और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसलिए प्रियो, हमें जरूरी है कि हम अपने दिलों से, अपने जीवनों से आइए उस महान परमेश्वर के लिए नया गीत गाएं, क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवनों में भली है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29 और 30 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।